अस्सलाम वालेकुम। आज शायद 7वें टॉपिक के साथ हाजिर हैं, 7वें के 8वें बरल। आज का टॉपिक है जी गोट ब्रीडिंग, जिसमें हमारा प्रेगनेंसी आ जाता है, उसमें किडिंग आ जाती है, क्रॉसिंग आ जाती है। तो इन तीन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, क्रॉसिंग, प्रेगनेंसी और किडिंग। ये तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इनको समझना और अच्छे तरीके से इन तीन चीज़ों को नाफिज़ अमल करना, यही कामयाबी की ज़मानत है। तो सबसे पहले तो आ गया जी ब्रीडिंग, कि ब्रीडिंग किस तरह करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, किन जानवरों की करनी है। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और हम इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे। तो मुख्तसर सी बात ये है कि जानवर को क्रॉसिंग में उस वक्त डालें कि जब जानवर जवान हो चुका हो, मतलब कि एक होता है लड़कपन या नो उम्री कह लें, एक होता है जवानी। जवानी जानवर की कब शुरू होती है कि जब वो तकरीबन आप ये कह लें कि 2 साल के लगभग उसकी उम्र होती है, तो उस वक़्त वो उसकी जवानी से ही शुरू होती है, यानी कि जब वो 4 से 6 दांत के बीच में पहुंचता है। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना क्रॉसिंग का, वो भी एक ऐसी ब्रीड के जो प्रूव्ड है, एक अरसे से जिस पे काम हो रहा है, तो एक ख़ास तौर पे आप कह लें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें आपने हासिल कर ली है, तो उसमें ठीक है 4 दांत पे आप क्रॉसिंग में जानवरों को ला सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली हर एक चीज़ डाटा आपने देख लिया होता है। तो एक अरसे से आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही, वहाँ पर जानवर छोटे बड़े, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई कैसा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें मज़ीद इस चीज़ को ना आगे लेके चलना पड़ता है कि हम सेफ़ साइड देखें। तो सेफ़ साइड क्या होती है? सेफ़ साइड इनमें है 6 दांत, जो कि हमारा यहाँ का प्रोटोकॉल है। अब 6 दांत में कुछ जानवर काफ़ी कद शायद बना जाते हैं, अपना काफ़ी वेट गेन कर देते हैं, कुछ जानवर मुनासिब कद काट के रहते हैं, मुनासिब वेट गेन करते हैं। तो हम बहरहाल 6 दांत पे क्रॉसिंग में डाल देते हैं। दूसरा इसका जो पैरामीटर है वो ये है कि आप 60-65 किलो का जानवर हो तो क्रॉसिंग में डाल दें। हम क्योंकि अब हर जानवर का वेट करना भी ज़रा थोड़ा सा वो मुश्किल काम है, जानवर जहाँ पे ज़्यादा हो तो वेट करके लहदा करें तो वो एक नया चैप्टर खुल जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फिर जो स्टैंडर्ड चलता है ना, वो 6 दांत चलता है कि जब भी 2 क्रॉसिंग सीज़न होते हैं, एक अक्टूबर का और एक अप्रैल का। जब भी ये सीज़न आए, आपको पहले ही पता होता है कि ये जानवर है हमारे इस सीज़न में आके 6 दांत हो जाएंगे, तो उनको अलहदा से करके उनकी फ्लशिंग का सिस्टम शुरू कर दें, यानी क्रॉसिंग से 1 माह पहले उनकी खाना पीना बेहतर कर दें, ताकि वो बॉडी स्कोर को बढ़ा लें। बॉडी स्कोर को 3.5-4 पे ले जाएँ, फिर वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट देंगे वो। इससे कम पे भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, इससे ज़्यादा पे भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। तो ये तो एक था सिलसिला कि जिसमें हम एक तो ब्रीडिंग में लेके आते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इनको दांतों के हिसाब से ब्रीडिंग में लेके आएँ। अब क्या होता है कि वो 6 दांत पे क्रॉस करवा दिया, 8 दांत पे इन्होंने बच्चे दे दिए। अब हमने जब अगली नस्ल में को क्रॉसिंग में लेके आना, उस वक्त हमने देखना है कि पिछली नस्ल में कौन से जानवरों ने जल्दी वेट गेन किया था, कौन से जानवरों का बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर था, कौन से जानवर दूध के हवाले से बेहतर थे। तो हमने उनकी नस्ल को आगे ले जाना है, और जो जानवर हम महसूस करेंगे कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन जानवरों को हमने सेल कर देना। अब सेल किस तरह करना है, यहाँ दिन प्रेगनेंट करके सेल कर दें, पेडिग्री के साथ बंदों को बता के कि ये सारा सिलसिला है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, अक्सर लोग आते हैं जी कि जानवर इस साल तो हमने नहीं सेल किए, पिछले साल कुछ किए थे, तो कहते हैं जी हमें A+ ग्रेड का जानवर चाहिए। मैंने कहा जी A+ कोई नहीं, ये B ग्रेड है, ये वो है जो हमारे काम के नहीं, इसलिए आपको दे रहे हैं। वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं यार आपके काम के नहीं हमें क्यों दे रहे हैं, हमें अच्छा जानवर दें। मैंने कहा इस तरह दुनिया में नहीं होता, कोई भी आपको अपने काम का जानवर नहीं देता। हमेशा फार्म पे वो जानवर दिए जाते हैं जो निस्बतन कम म्यार के हामिल हों, कम पैदावारी सलाहियत के हामिल हों। लेकिन मसला क्या है कि हम लोग इतना खुला डुला बताते नहीं किसी को, अगले बंदे को रखते हैं अंधेरे में। अब जैसे ये खरगोश है हमारे पास, तो बंदा मुझे लड़का कह रहा है कि खरगोशनी जो है ना, वो 2 बार बच्चे दिए हैं, तो वो दूध नहीं पिलाती बच्चों को, तो उसके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब ये खरगोशनी एक बंदा मांग रहा है, तो उसे दे दें। मैंने कहा नहीं यार, उसे क्यों देनी,
आप उसे साफ़ सुथरा अच्छा जानवर दें ताकि उसका शौक़ आगे बढ़ता रहे। आप इसके बच्चों को खुद पाल लें, बकरी के दूध पे पल जाते हैं। और अगर फिर भी ये परफॉर्म नहीं करती तो आप इसको स्लाटर कर लें, खा लें। यहाँ जो सप्लाई का आप मीट देते हैं उसमें इसको डाल दें, सेहतमंद जानवर है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में सच बताया नहीं जाता और ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जो काफिर हैं, दूसरे मुल्क हैं, दूसरे लोग हैं, लेकिन ये है कि वो तालीम याफ्ता और महज़ब लोग हैं, मतलब उनके पीछे कुछ हो रहा है लेकिन वो सच बोलते हैं और इसी वजह से दुनिया में कामयाब है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हम जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं उसमें जानवर को इस तरह निकाल देते हैं। 2-4 नस्लों के बाद जानवर हमारे सारे मिलते जुलते ही सारे हो जाते हैं। अच्छा, ये तो था ब्रीडिंग का सेटअप। अब ब्रीडिंग में जानवर भी आपने 20 से 25 रखने हैं एक पार्टीशन में और एक बकरा उनमें छोड़ना है। 2 छोड़ेंगे तो पेडिग्री मेंटेन नहीं हो पाएगी, पता नहीं चलेगा कौन सी बकरी किस बकरे से क्रॉस है। बकरा भी कोशिश करें कि 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने फार्म का इस्तेमाल करें। उसके बाद किसी से बाहर बात करके पहले रखें और फिर उसके बाद बकरा लाजमी चेंज करें बकरियों में, वरना इन ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन ब्रीडिंग स्ट्रेस होती है, ये फार्म को पीछे लेके जाती है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा सिस्टम हो हमारा, लेकिन बच्चों में फिर मार्टेलिटी आ जाती हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। जानवर अपनी जो है ना ओवरऑल कारकर्दगी को कम कर देते हैं। इसलिए इन ब्रीडिंग का बड़ा ख्याल रखें। हर 2 साल बाद 3 साल बाद जो बाहर से ब्लड बकरे की शक्ल में इंजेक्ट करते रहें अपनी बकरियों में। ये तो हो गया जी ब्रीडिंग का एक मोटा मोटा सेटअप। इसमें यह भी मैं ऐड कर दूँ कि फ्लशिंग लाजमी करें। क्रॉसिंग से 1 माह पहले बकरियों की खुराक को बेहतर करें। प्रोटोकॉल सारे जो है ना उनके देखें, नेट से, चैट GPT से, गूगल से सर्च करके ना उसके मुताबिक उन पर अमल दरामद करें। एक दूसरी बात होगी प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में आपने जब क्रॉसिंग बकरा कर ले, बकरे को 1.5 माह आपने छोड़ना है बकरियों के बीच में। तो उसके बाद फिर आपने जब बकरियां 2.5 माह की क्रॉस हो जाए ना, यानी कि बकरे को छोड़े हुए आपको 2.5 माह हो गए, उस वक्त आपने स्कैन लाजमी करवा लेना है। अब स्कैन का डॉक्टर पहले आपने ढूंढ के रखना है या स्कैनर अपना ख़रीद लें ताकि आपको पता चल जाए कितनी बकरियां आपकी हाली हैं और कितनी हामला है। जो हाली हैं उनको दोबारा बेशक क्रॉसिंग में डाल दें, हालांकि वो पहले भी 1.5 माह बकरे के साथ रही हैं तो 2 बार हीट पे आई होंगी। तो होता ये है कि आम तो बेहतर यही होता है कि उन बकरियों को फारग कर दें, उनको स्लॉटरिंग में डाल दें, उनको सेल कर दें बता के किसी को कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उनको कोई इंजेक्शन वगैरह कंसेप्टाल वगैरह लगा के दोबारा क्रॉसिंग में डाल दें। लेकिन ये जो बात है ना, ये तो बात की है, बेहतर ये होता है कि बकरियों को फारग कर दें। अब जब हम उन्हें टाइम से फारग कर देंगे ना, स्कैन करके पता चल जाएगा हमें ये हाली हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी फीड कास्ट बच जाएगी। मतलब अगर हमने 2.5 माह बाद हमें पता चलता है वो बच्चे नहीं देती, तो उसमें हमारी फीड कास्ट कितनी वो खा जाएंगी। मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से जानवर रखे हुए हैं तो 500 रुपया अगर आप दिन का लगा लेते हैं इनका सारा खर्चा, इसमें लेबर, बिजली, पानी, खाना पीना सारी चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी ज़ाहिर सरमायाकारी भी इसमें शामिल होती है, तो 500 रुपया लगा लें मोटा मोटा। तो 3 माह भी आपको अगर इंतज़ार करना पड़ा उनका, 3 माह के बाद पता चला कि ये हाली हैं, तो 45,000 तो वो खाएगी, तो वो महंगी पड़ेंगी आपको। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इनको जब हाली निकले सेल कर दें, बेशक गोश्त में डाल दें, 45,000 की बेशक निकाल दें गोश्त में। अगर इसे काम पे निकलती है काम पे निकाल दें, क्योंकि आगे तो उसने इतना खा जाना है, फ़ायदा क्या, नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए स्कैन बड़ा ज़रूरी है। बकरियों को जब क्रॉसिंग में डालें, 1.5 माह बकरा साथ छोड़ें, 2.5 माह बाद उनका स्कैन करवा लें, आपको पता चल जाएगा कितने जानवर हाली निकले हैं। ये 5-7% 10% तक इस तरह हो भी जाता है कि हाली निकल आते हैं। बाज़ औक़ात आपकी एवरेज अच्छी आ जाती है। ऐसे पिछले साल हमने पिछली बार 28 बकरियां क्रॉस करवाई थी, तो 27 जो है ना वो प्रेग्नेंट निकल हैं, 1 हाली निकली। तो बाज़ औक़ात आपके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं। अब 28 में से 1 हाली निकली है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए ना। बाज़ औक़ात इतने अच्छे नहीं भी होते, इसलिए पता होना चाहिए आपको कि क्या आपके साथ हो रहा है। और स्कैन करवाना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर आपको पता नहीं चलता। मतलब क्या होता है कि आप आखिरी 2 माह में बकरियों की खुराक बहुत अच्छी कर देते हैं प्रेगनेंसी में, तो ख़र्चा आपका मज़ीद बढ़ जाता है, प्रोटोकॉल बढ़ जाते हैं और बाद में बकरी हाली निकल आई। अब होता क्या हो सकता है वो हाली हो, ओवर फीड की वजह से वो मोटी हो जाए और आगे उसने ठहरना है तो फिर भी ना ठहरे। तो इसलिए टाइम से उसको निशानदेही करना और उसको अलहदा करना और उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करना ये बड़ा ज़रूरी होता है।
तो ये तो आ गया जो अब आपका प्रेगनेंसी का अभी हम जिक्र कर रहे हैं। पहले था जो मौजूद हमारा वो था ब्रीडिंग, क्रॉसिंग यानी कि। उसके बाद प्रेगनेंसी का आ गया। प्रेगनेंसी में आप याद रख लें कि क्रॉसिंग से एक माह पहले फ्लशिंग होती है, बकरी की खुराक अच्छी करते हैं, और उसके बाद जब आखिरी 2 माह रह जाते हैं तो उसमें फिर खुराक तेज़ कर दी जाती है ना। यानी कि क्रॉसिंग से 1 माह पहले, क्रॉसिंग के 1 माह बाद ये फ्लशिंग का अमल होता है 2 माह का। उसके बाद जो अगले 2 माह आते हैं उनमें खुराक बेशक आप नॉर्मल दें, क्योंकि बच्चा इतनी ग्रोथ नहीं करता पेट में। बच्चा जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि बच्चा जो है ना वो 80% ग्रोथ करता है आखिरी 1.5 माह में, पहले सिर्फ 20% ग्रोथ करता है। तो इसलिए उतनी खुराक नहीं चाहिए होती उसे। हाँ, अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो फिर उसे खुराक लाजमी दे, ताकि अपने बॉडी स्कोर को इस दौरान अप कर ले। आगे जाके आखिरी 1.5 माह में जब वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट सक करे जो उसका प्लेसेंटा होता है उससे, तो फिर कहीं माँ बैठ ना जाए या डेफिशिएंट ना हो जाए। इसलिए बकरी के बॉडी स्कोर को 3.5 पे बनाए रखना ये फार्मर के लिए इंतहाई ज़रूरी काम होता है सारा साल। 3.5 से 4 पे आप जा सकते हैं, 3.5 से 3 पे आएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मतलब कि क्रॉसिंग का जो ये अमल है, कह लें प्रेगनेंसी का, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि पहले फ्लशिंग आ गया, आखिरी 2 माह, बीच में 2 माह खुराक बेशक नॉर्मल दे लें, आखिरी 2 माह खुराक आपने ज़्यादा देनी है, और वो खुराक आपने जारी रखनी है। या बकरी बच्चे दे दे तो उसके बाद भी आपने उसे 1 माह खुराक हैवी देनी है, ताकि अपनी वो जो जितनी भी कमज़ोरियाँ उसके अंदर हैं वो पूरी कर सके, अपनी बॉडी स्कोर को बेहतर कर सके और बच्चों के लिए अच्छा दूध बना सके। और अगर आपने जल्दी दोबारा उसे क्रॉस करवाना है तो जल्दी फिर दोबारा से वो उसके अंदर की सफाई हो जाए, फिर दोबारा से वो तैयार हो जाए। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, बकरी सही दूध नहीं बना पाती या एक आध बच्चा देती है या बच्चे किसी वजह से मर जाते हैं। तो उसमें फिर ये होता है ना कि अगर बकरी की सेहत आपने ठीक रखी हुई है ना, तो फिर एग्जैक्ट 2 हीट के बाद वो क्रॉसिंग तीसरी हीट पे क्रॉस करवा दें। 2 हीट से पहले क्रॉस कभी ना करवाएं, उस दौरान बकरी सफाई कर रही होती है। यानी कि 40 दिन तक तो कहा जाता है कि बकरी सफाई करती है, और 2 हीट जो है का दुरानिया वो 40 दिन के अंदर ही आता है। तो 40 दिन छोड़ के उसके बाद जब भी बकरी हीट पे आए तो उसको क्रॉस करवा सकते हैं आप। अगर बकरी ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, अगर उसने बच्चे ज़्यादा दिए हैं, दूध ठीक दे रही है, बच्चों को पिला रही है, सारे मामला ठीक है, तो कभी भी उसको क्रॉस ना करवाएं। उसको टाइम दें, उसको साल में 1 ही बार क्रॉसिंग पे रखें। लेकिन जो जानवर परफॉर्म ठीक नहीं करता उसको क्रॉस लाजमी करवा दें, क्योंकि इस तरह आपका फिर जो पैदावारी नुकसान है यानी कि प्रोडक्शन लॉस वो नहीं होगा। अच्छा, प्रेगनेंसी में आपने जानवरों की खुराक का बड़ा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे आखिरी 2 माह में। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस देखी गई है कि लोग हामला बकरी को खुराक बंद कर देते हैं, जबकि ये बड़ी अजीब बात है। ये वही बात हुई कि जब आपको प्यास लगी है और आप पानी नहीं पी रहे, कोई आपको पानी ना पिलाए, और केजी के प्यास लगी है तो पानी नहीं पीते। तो हमल के आखिरी 2 माह में बकरी के पेट में बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी बन रही होती है, स्ट्रक्चर बन रहा होता है, हड्डियाँ बन रही होती हैं, बकरी को दूध भी बनाना पड़ता है उनके लिए। तो फिर बकरी को बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, इसलिए खुराक में कंजूसी ना करें। जो पुरानी बातें हैं ना कि वंडा बंद कर दें, गर्म होता है, पट्ठे डालना शुरू कर दें, बकरी के लिए नरम चारा होगा, ये सारी बातें ये फजूल हैं। अच्छा वंडा दें, बकरी को चारा हमेशा खुश करके दें, और प्रोटीन उसमें कोशिश करें कि 20-22 प्रोटीन वाला वंडा दें। यानी कि उसमें आप जो मेज़ ग्लूटेन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई प्रोटीन 2 चीज़ें हैं। कोई भी वंडा आप बना रहे हैं उसमें ये इजाफी तौर पर शामिल कर दें तो आपको ज़्यादा इजाफी एक्स्ट्रा नताइज आपको मिलेंगे। तो इसलिए प्रेगनेंसी के हवाले से जो हमारा दूसरा मौजू है ना कि उसमें जानवरों की खुराक का बड़ा ख्याल रखें। ख्याल नहीं रखेंगे तो बाज़ औक़ात इनको कैल्शियमिया हो जाता है, जिसे आप कह रहे हैं कि टॉक्सीमिया भी कहते हैं, जिसमें जानवर बैठ जाते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाते हैं या एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से बच्चे भी फंस जाते हैं इनके, जिसे डिस्टोकिया कहते हैं, और बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से प्रोलैप्स प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, यानी कि जिसे पीछा मारना कहते हैं। तो इसलिए जानवरों की खुराक का बड़ा ख्याल रखें। आखिरी 2 माह में अपनी बकरी को इस कदर खिदमत करें कि जैसे वो राइल बकरी है, मतलब कि जिस तरह हम इंसानों में
करते हैं ना, औरतों की खिदमत आखिरी 2-3 माह में हाई क्वालिटी फूड देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खुराक, ताकि माँ सेहतमंद रहे, बच्चा सेहतमंद पैदा हो। तो आपने बकरी के साथ भी ऐसा करना है, वो भी एक माँ है, वो भी एक जानदार है, उसको भी उसी तरह ही अच्छी खुराक चाहिए जिस तरह इंसानों की औरतों को अच्छी खुराक चाहिए होती है। तो इसलिए ये तस्वर अपने जेहन से निकाल दें कि हामला को खुराक कम डालते हैं या डालते ही नहीं, हामला को ज़्यादा खुराक डालते हैं और बेस्ट फूड देते हैं उसे, उसकी खिदमत स्वाब समझ के करते हैं। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। अच्छा, ये दूसरा मोटा मोटा था हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी का। पहला था क्रॉसिंग का, दूसरा प्रेगनेंसी का, तीसरा किडिंग आ गई। बकरी के बच्चे पैदा होते हैं जी 150 दिन में, एवरेज उनकी आती है 140 से 160 दिन होते हैं। 160 दिन तक बकरी बच्चे दे देती है। कुछ लोग 150 से ऊपर जाए तो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि टीका लगवा लें, बकरी बच्चे नहीं दे रही, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना। बकरी वही लेट बच्चे देती है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जिसके पास दूध ज़्यादा होता है या जो बच्चे ज़्यादा पैदा करती है, उसको फिर ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ना, तो वो एक आध हफ्ता ऊपर ले जाती है। तो इसलिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बकरी 140 से यानी कि 4.25 माह से लेके 5.25 माह तक बच्चे देती है। तो 160 दिन का टारगेट आप अपने जेन में रखें। 160 दिन से पहले आप उसको कोई भी टीका, इंजेक्शन, समथिंग कुछ भी ना लगाएं। हाँ, अगर आपकी बकरी खा पी नहीं रही, बैठ की है, डल है, परेशान है, तो फिर डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं और उसके मुताबिक उसका इलाज लाजमी करवा लें। बाज़ का ये भी होता है कि टक्कर लगने से बकरी के अंदर बच्चे मर जाते हैं और डॉक्टर उसके बैक साइड पे मैंगनी वाली जगह पे हाथ डाल के अंदर पल्स चेक करते हैं कि बच्चे के पल्स वहाँ से जाती है, वहाँ से बच्चे की धड़कन का पता चल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से हो रही होती है बच्चे की। तो अगर वो डेड है तो बच्चे निकलवा लें, हाथ डाल के निकालें, उसका ऑपरेशन करवा के निकाल लें, जैसे भी है। तो बाकी ये है कि जो किडिंग के है इसमें 5 माह में एवरेज बकरी दे देती है बच्चे, या बच्चे पैदा हों तो उनको उसी वक्त उनका नाक साफ़ करें, मुंह में उंगली डाल के जाले अच्छी तरह निकालें, कपड़ा साफ़ अपने पास लाजमी रखें, नीचे कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बच्चों को रखें। बिल्कुल गंदी जगह पे आपने बच्चे को नहीं रखना, वरना उसके नाड़ू में जरासीम अगर चले गए तो उसे नाड़ू में इन्फेक्शन हो जाएगा, टेटनस होने का भी ख़तरा होता है और बच्चे नाड़ू के इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि बकरी जब बच्चा दे तो उसके नाड़ू को कोई 2 इंची से काट दें, उस पर धागा बांध दें ताकि ब्लीडिंग ना हो, और फिर उसके पायोडीन लगा दें और उसको साफ़ जगह पे रखें। उठा के कपड़े से उसका नाक मुँह अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद जो है ना, अगर सर्दी है तो जल्दी जल्दी उसको खुश करके धूप में रखें या माँ के सामने रखें या हीटर के सामने रखें। लेकिन अच्छे मौसम में हमेशा बच्चों क्रॉसिंग करवाएं ताकि अच्छे मौसम में बच्चे हैं, ये मसले आपके कम से कम आए। उसके बाद अगर आपने बकरी के नीचे बच्चों को लगाना है तो फिर पैदा होते साथ ही आपने बच्चे को उठा के माँ के सामने रख देना है। लेकिन बात वही है कि आपने सफाई का बड़ा ख्याल रखना है, मिट्टी पे गंदी जगह बच्चे को नहीं रखना। इस तरह बच्चे के बचने के चांस जो हैं वो 100% हो जाते हैं अगर हम साफ़ जगह पे उन्हें रखेंगे। अगर आपने बकरी के साथ लगाना है तो बकरी के सामने फिल फो रखें। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए बाज़ का फिर बकरियाँ कबूल नहीं करती बच्चों को, क्योंकि उनको अपना इतना उस वक्त दर्द ज़ाया हो रहा होता है, ज़चगी की तकलीफ़ होती है, परेशानी, स्ट्रेस होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतनी होती है कि वो अपने मामलात में खो के बच्चों को भूल जाती है। इसलिए बच्चों के फिल फोर सामने रखिए। अगर आपने माँ के नीचे लगाने हैं तो कोशिश करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर आप दूध पिला दें। सर्दियों में कोशिश करें कि दूध जल्दी पिलाएं, क्योंकि सर्दी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है बच्चों का, और उनमें सकिंग एबिलिटी नहीं रहती, यानी कि थान का मुंह में दबा के चूसने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, थान वो दबा नहीं पाते, फिर दूध नहीं पी पाते। गर्मियों में बच्चे जो होते हैं वो निस्बतन उनको ये मसला नहीं होता, और वो आधे घंटे तक भी अगर आप दूध पिला दें तो इतना इशू नहीं बनता। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए 10-15 मिनट के अंदर अंदर बच्चों को दूध पिला दें। दूसरी चीज़ इसमें यह देखें कि कि बाज़ औक़ात बंदे एक बच्चा पैदा हुआ ना तो उसको साइड पे रख दिया, वेट कर रहे हैं जी दूसरा पैदा हो, तो इसलिए दूसरा जब पैदा होगा तो होगा ना, हो सकता है हो ही ना, या हो तो जब होगा उसने होना होगा, हो जाएगा। आपने बकरी को सपोर्ट करनी है, आपने एक्सपीरियंस के मुताबिक टाइम देना है, उसको उठाना है, उसके पेट के ऊपर उठाना है ग्रेजुअली। ये काम आपने कभी भी जल्दी में नहीं करना है, आपने बकरी को पूरा टाइम देना है तो फिर वो डिलीवरी देगी। और जब भी बकरी का बच्चा बाहर आए सपोर्ट उसको थोड़ी लाजमी दें,
उसके बच्चे को पकड़ के आराम आराम से खींचें। अगर बच्चे की एक टांग बाहर आ रही है तो उस टांग को वापस अंदर डाल के दोनों टांगों को पकड़ के सीधा करके बच्चे को बाहर निकालें। ये मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन प्रैक्टिस से ये आ जाता है। हाथ आपके लाजमी साफ़ होने चाहिए और बच्चे को आपने नीचे ज़मीन की तरफ खींचना है, पुल करना है। वो पुल तब करना है कि जब बकरी भी ज़ोर लगाए, वैसे नहीं खींचना, अपनी तरफ नहीं खींचना, ज़मीन की तरफ खींचना है, तो फिर बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा। ये काम जल्दी करने वाले होते हैं। सबसे अहम मरहला यही होता है फार्मिंग में कि आप बच्चे निकालने में, बच्चों को दूध पिलाने में, संभालने में अगर आप माहिर हो जाते हैं तो समझें कि ये फिर आपके लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है। तो ये छोटी छोटी इसमें बेइंतहा छोटे छोटे मामलात हैं कि जो एक वीडियो में हम बयान नहीं कर सकते। ये वीडियो क्योंकि एक मोटा मोटा आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या मसाइल इसमें होते हैं। उसके बाद मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि किडिंग में बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसके एक हफ़्ते के अंदर अंदर उनको डिहार्निंग कर दें, यानी कि जिसको डिसबर्डिंग भी कहते हैं। अगर सींग आपने ख़त्म करने हैं तो एक हफ़्ते के बच्चे के सींग ख़त्म कर दें, 5-7 दिन के, इससे ऊपर ना जाएं। वैसे 2 हफ्ते तक के हो सकते हैं लेकिन थोड़े भी सख्त हो जाते हैं। तो उसके अलावा जब बच्चों को अगर आपने खस्सी करवाना है तो जो हमने पढ़ा है थ्रेटिकली वो ये है कि 8 माह से पहले खस्सी ना करवाएं, उनके ग्रोथ पे वरना फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग करवा देते हैं, काम चलते रहते हैं, लेकिन पढ़ा यही क्या थ्रेटिकली। इसके पीछे साइंटिफिक कुछ वजूहत हैं, वो बयान करेंगे तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो इसके अलावा फिर बच्चा जब पैदा हो जाए 3 टाइम उसको दूध पिलाएं। ये अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं जो यहाँ पे हम करते हैं। हर बंदे की अपनी प्रैक्टिस है, एक नज़रिया है। हर मुल्क में, हर ब्रीड में लोगों का अपना हिसाब है। हम अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं कि जो हम यहाँ पे करते हैं, आप उसको भी देख लें, मुकामी तौर पे प्रैक्टिस को भी देख लें और अपने फार्म पे वही प्रैक्टिस अपनाएं जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं। हरफ आहर कुछ भी नहीं होता। तो हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि पहले हम 3 बार दूध पिलाते हैं बच्चों को, सुबह दोपहर शाम, और फीडर में निकाल के पिलाते हैं। इस तरह में अंदाज़ा रहता है कि इतना बच्चे को दूध पिया। बच्चे ज़्यादा दूध पीने से मरते हैं, याद रख लें। कम दूध पीने से बच्चे नहीं मरते। पहले उन्हें 3 टाइम दूध पिलाएं, उसके अगले 2 माह जो होंगे ना, उन्हें 2 टाइम सुबह शाम दूध पिलाएं और 3 माह के बाद दूध छुड़वा दें। उसके बाद बच्चे को जब 1 हफ़्ते का हो जाए, पैदाइश के 1 हफ़्ते के बाद, तो वंडा पीस के उसके सामने लाजमी रख दें। पानी भी उसके सामने रख दें। गर्मियों में बेशक आप जल्दी पानी रख दें, लेकिन अगर मौसम मोतदिल है तो हफ़्ते बाद वंडे के साथ ही पानी उसको रख दें। तो वो आस्ता आस्ता 2-2.5 हफ़्ते में ना वंडे को मुँह मारना शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक सही वंडा खाना शुरू हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है कि वंडा नहीं खा रहा, वंडा वो आस्ता तक खाना शुरू हो जाएगा। बस आपने उसे ओवर फीडिंग दूध की नहीं करवानी, टाइम से दूध पिलाना है, कोशिश करना है दूध ज़्यादा ना दिए। बॉडी वेट का 10% इससे ज़्यादा दूध ना पिलाएं, मोटा मोटा अंदाज़ा करके उतना पिलाएं। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं वो फिर वंडा और खुश्क चारा देर से खाते हैं, इस दौरान फिर उनको पेचस लगते हैं और वो मारे जाते हैं। इसलिए दूध बच्चों के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जितना उन्हें खुश्क चारे पे, खुश्क वंडे पे लगाना टाइम के साथ ज़रूरी होता है। दूध से ये बच जाते हैं 1-1.5 माह पहले, जब तक इनका मैदा नहीं बनता, और इस दौरान तक हम इन्हें वंडे पे लगा चुके होते हैं, खुश्क चारे पे लगा चुके होते हैं। तो फिर बेशक आप दूध कम करते करते 3 माह में ख़त्म कर दें, 2 माह में भी दूध ख़त्म कर दें, फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। 1.5 माह में भी अगर आप इनका दूध छुड़वा दें फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कमज़ोर रह जाएंगे, मॉर्टेलिटी चांस इनमें बन जाएंगे। इसलिए एहतियातन 3 माह तक दूध पिलाते हैं ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ। लेकिन 1 हफ़्ते की एज में पीसा हुआ वंडा रख देते हैं, और जब ये 3 हफ़्ते के हों तो फिर हम इनके आगे खुश्क लूसन भी लटका देते हैं अच्छी क्वालिटी का, उसे भी ये खाने लग पड़ते हैं। तो जब ये हो जाते हैं ना जी 1.5 माह के, तो फिर मुकम्मल तौर पे हम इन्हें जो खुश्क लूसन होता है ना वो खुरली में डाल देते हैं, टोके से काट के 1-1, 2-2 इंची के पीस करके। तो वो फिर खुरली में से सारा दिन ये लूसन, खुश्क लूसन खाते रहते हैं। याद रखें कभी भी सब्ज़ चारा बकरियों को नहीं डालना, इनकी खुराक खुश्क होती है। सब्ज़ डालेंगे तो पेट इनका लटक जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगी, कमज़ोर होंगे, इम्यूनिटी डाउन होगी, फिर मारे भी जाएंगे। इन्हें ड्राई पे रखें अगर आपने रिज़ल्ट लेने हैं। तो ये थी सारी प्रैक्टिस। 3 माह तक आप इनको वंडा खिलाते रहें इसी तरह, फ्री चॉइस इन्हें लूसन दें, दूध इन्हें मुनासिब पिलाएँ। 3 माह के बाद दूध छुड़वा दें, फिर वंडा इनका 1 टाइम कर दें, वो मुनासिब रखें थोड़ा सा, और खुश्क लूसन जो है ना इनका वाफर कर दें। 24 घंटे पानी भी 24 घंटे। भूसे से इन्हें बचाएं, सब्ज़ चारे से बचाएं, ये फलों के छिलके, इन चीज़ों से बचाएं। इन चीज़ों से मसाइल आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप देर पा फार्मिंग करें,
टेंशन फ्री फार्मिंग करें, बीमारियों से पाक फार्मिंग करें। तो ये प्रैक्टिस अपना लें जो हम इधर अपना रहे हैं। और ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं अपना रहे, ये इतने साल हमने नुकसान कर करके चीज़ों को ठीक कर करके ये इस मतलब स्टेज पे पहुँचे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करना चाहिए, बल्कि उन फार्म्स को देखें या उन ममालिक में उन फार्म्स को देखें अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं जो बहुत एडवांस हैं, तो फिर उनको फॉलो करें। हमेशा अपना जो लीडर है जिसको आपने फॉलो करना है वो बेस्ट चूज़ करें, तो फिर आप बड़ी तरक्की करेंगे ज़िंदगी में। और अगर आप लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी जनाब आज की वीडियो, जिसमें 3 बुनियादी चीज़ों के बारे में बताया गया, ब्रीडिंग साइकिल के बारे में, यानी कि जिसमें क्रॉसिंग पहले आ जाती है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है बकरियों की, और उसके बाद फिर किडिंग आ जाती है। तो ये मोटा मोटा एक हमारा आज का सब्जेक्ट था। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मालूमात आपको इसमें से मिल गई होगी। तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए मैं दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।